अभी एक और कंपनी का होने का भी है टाइम। शॉर्ट लिस्टिंग हुई नहीं हुई? जिसने इंटरव्यू लिया है वो तो कह रहा है कि शॉर्ट लिस्ट है एवरीवन। खुश हो जा। और आज तुम्हारा भाई सत्यम की इंटर्नशिप की खुशी में, लग रही खुशी में आज पार्टी होगी। और क्या खिलवाएगा तो जल्दी बता। और क्या हाल चाल भाई दोस्तों? सॉरी मुझे पता है मैं बहुत हड़बड़ाहट में आया हूँ भाग के। यार आप लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी था, काफ़ी दिन हो चुके हैं। और रुक जाओ, पहले मैं चेयर ले लेता हूँ, बैठना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों से काफ़ी लंबी बात करनी है मुझे। और इस सब का रीज़न जो रहा है बीच में, रुको पहले हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कश्मीर की ट्रिप से आने के बाद आप ये लगा लो कि समय तो ना के बराबर मिला है। और समय ना मिलने का सबसे बड़ा रीज़न है भाइयों इंटर्नशिप। और इसी चक्कर में मैं आप लोगों से मिल नहीं पा रहा था। आप लोग देख पाएंगे व्लॉग्स मेरे 3 दिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद ऐसे आ रहे थे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था इंटर्नशिप। क्योंकि भाइयों हमारे कॉलेज में जो इंटर्नशिप का टाइमिंग है वो है मई टू जुलाई। और अगर आपकी इंटर्नशिप 30 अप्रैल तक नहीं लगी या फिर कोई अगर एक्सेप्शनल केस है 10 मई तक नहीं लगी तो वो प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि बिना इंटर्नशिप के आप जॉब नहीं ले सकते। तो भाइयों इस चक्कर में तुम्हारा भाई गायब था। और कश्मीर से आने के बाद इस चक्कर में SIP पे लग गया था, क्योंकि मुझे ये था कि आप लोग तो मेरी फैमिली, आप लोग तो फिर भी समझ जाओगे, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने कंपनी फिल नहीं करी और इंटरव्यू नहीं दिया और अगर इंटर्नशिप नहीं लगी तो यहाँ पर आने में कोई सेंस नहीं है ना। और यार जब काम करने में कोई सेंस ना बने तो उसको कोई मतलब भी नहीं है। तो आपकी तरफ से तो मैं टेंशन फ्री था कि आप लोगों से तो मैं कभी भी आके अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। तो इस चक्कर में गायब था भाइयों। और अगर किसी को बुरा लगा हो मेरे चाहने वालों को तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो भाइयों अगर अब आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सीधे मेन बात पर। तो ये सब मेहनत मुशक्क़त के बाद जो मैं लगा पड़ा था और इस चक्कर में मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया, ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा दुख था, तो वो काम आई है। और भाइयों मेरी इंटर्नशिप लग चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेट कर दो भाई, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लो। नहीं सॉरी ऐसे नहीं बोल सकता मैं आप लोगों से, आप तो मेरी फैमिली हो ना। हाँ। तो भाइयों मेरी इंटर्नशिप लग चुकी है फाइनली। और पहले मेरा मन था कि दिल्ली NCR में लग जाए। मैंने फिल करा था IDBI बैंक और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है, उसमें मेरा हो ही जाता। क्योंकि मुझे जो क्राइटेरिया बताया था हमारी जो प्लेसमेंट टीम है उन्होंने बताया था कि 60% अबाउट चाहिए, मतलब ओवरऑल 10 12 ग्रेजुएशन। और इंटरव्यू प्रोसेस का मुझे पता नहीं पड़ा कि उसमें होगा या नहीं होगा। अगर ये क्राइटेरिया था तो मेरा इसमें हो जाता, क्योंकि और जितनी भी कंपनी आई सब में इंटरव्यू हुए हैं। तो फिलहाल जो मेरा हुआ है, रुक जाओ पहले बता देता हूँ किसमें मेरा हुआ है, बहुत बकवास कर ली मैंने IDBI बैंक के लिए। तो फिलहाल मेरा हुआ है ओफिलिया होम्स में, जो कि जयपुर बेस्ड कंपनी है। इसकी ब्रांच दिल्ली में भी है, उदयपुर में है, कोटा में है और जयपुर में तो मेन है ही। तो भाइयों मैंने इस कंपनी के लिए भरा था आपसे 10 दिन पहले। और इसका जो प्रोसेस शेड्यूल हुआ है, जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है वो हुआ है अभी 3 से 4 दिन पहले। और बात रही इंटरव्यू की, इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा। मेरा मानना ये सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा ही चला था, कम से कम 35 मिनट तो चला होगा। और मतलब कैंडिड इंटरव्यू था, क्योंकि जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं वो भी न्यू एज है। और क्योंकि जब नई एज के बंदे होते हैं तो वो समझ लेते हैं आपस में, मतलब एक बातचीत रहती है, वो समझ पाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स। और क्योंकि सीधी सी बात है, नई एज का बंदा ना क्योंकि उस फ्लो से निकला होता है अभी जल्दी में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता, तो वो समझ लेता है उस चीज़ को। तो काफ़ी बढ़िया इंटरव्यू चला और भाइयों फाइनली सिलेक्टेड मी। और बस थोड़ा लोकेशन का ड्रामा था। ही आस्क्ड मी कि तुम्हें कौन सी लोकेशन पर काम करना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस कंपनी का ऑपरेशन दिल्ली में भी हैं, तो थोड़ा मेरा मन था कि मैं दिल्ली NCR में रह लूँ। और उसका मेन रीज़न था कि मेरा मम्मी से मिलना हो जाएगा इन 2 महीनों में। तो थोड़ा मेरा एक एज था दिल्ली की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैंने उस दिल्ली के लिए बोला तो ही सैड कि दिल्ली में ऑपरेशन उनके स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो थोड़ा मुझे सुन के बुरा लगा, क्योंकि मेरा उसका थोड़ा एज था कि मुझे जाना था, क्योंकि वो थोड़ा रहता ना कि मम्मी से मैं मिल लिया करता। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल 2 महीने सीखने के हैं। और इन 2 महीनों में जो हम सीखेंगे वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी इस पूरे 2 साल के कोर्स में। क्योंकि इंटर्नशिप इस पूरे कोर्स का सबसे मेन पार्ट है। इंटर्नशिप के बेसिस पर ही आपकी जॉब लगती है, क्योंकि इंटर्नशिप पे जो आप काम करते हो वो आपको प्लेसमेंट के दौरान इंटरव्यू में बताना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, फिलहाल ये 2 महीने की तपस्या, और चाहे वो कहीं पे भी हो, क्योंकि जो मेरी डोमेन है वो मार्केटिंग की है। तो चाहे कहीं भी लोकेशन मिले, धक्के खाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, लेकिन जो भी सीखने को मिलेगा मैं चाहता हूँ कि अच्छा सीखने को मिले, चाहे वो कोई भी लोकेशन हो। और भाई जो इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ ये इंटर्नशिप एंड ऑल की, जो सबसे मेन बात थी वो तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मेरी कंपनी काम भी कराती है। रुको पहले उठ जाता हूँ, बहुत देर से बैठे बैठे भांड रह गए मेरे, उठ के बात करते हैं आप लोगों से। तो भाइयों ये कंपनी मेनली डील करती है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में, लाइक POP, सीलिंग और
वाटर प्रूफिंग, MDF, फर्नीचर्स और मतलब इन सब कामों में। तो ये सब काम तो और कंपनी भी करती हैं, लेकिन थोड़ा इसके बारे में जो मैंने पढ़ा, इनका सिस्टम थोड़ा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये काम कराते हैं ट्रेन प्रोफेशनल से, जो कि टॉप नॉच ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में है मेनली। तो देखते हैं, और तो खैर वहाँ जाके पता पड़ेगा मेन ग्राउंड पे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना ये इंटर्नशिप का सफ़र कैसे जाता है। और बात रही कब से स्टार्ट हो रही है, तो मोस्टली बच्चों की जो अदर कंपनीज में इंटर्नशिप लगी हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, तो उनकी स्टार्ट हो रही है इंटर्नशिप 1 मई से और 1 जुलाई तक होगी। लेकिन भाइयों यहाँ पर भी मेरे केस में कुछ डिफरेंट ही है। तो मेरे केस में डिफरेंट है, शायद से मेरी इंटर्नशिप 15 मई से स्टार्ट होगी, जहाँ तक मुझे भी अपनी कंपनी तरफ से पता पड़ा है। और तो देखेंगे, और तो खैर वहाँ जाके पता पड़ेगा कि क्या काम है, कैसा काम है। और दिस इज ऑल अबाउट माई इंटर्नशिप, जो कि होने वाली है पूरे 2 महीने की। तो भाई दिस वॉज द रीजन कि मैं आप लोगों से नहीं मिल पा रहा था और व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ। ये अच्छा हुआ कि टाइम से इंटर्नशिप लगी। अब आप लोगों से डेली मिलना है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं आप लोगों को आज का दिन। और भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फिलहाल हमारे कॉलेज में इंटरव्यू चल रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, इसी चक्कर में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। और आज हमारे साथ हैं सत्यम शारदा जी। सत्यम, हो गया आपका? नहीं हुआ? अभी एक कंपनी का खत्म हुआ है। अच्छा। और अभी एक और कंपनी का होने का अभी है टाइम। शॉर्ट लिस्टिंग हुई नहीं हुई? जिसने इंटरव्यू लिया है वो तो कह रहा है कि शॉर्ट लिस्ट है एवरीवन। खुश हो जा। अरे रुक जा दादा, अब तो मेरा भाई डब बेचेगा। तो अरे कौन सी लड़की के पास जाएगा डब बेचने के लिए? तो 200 यूनियन ले, वो कंपनी जो डब साबुन बनाती है ना दिपांशु, तो कौन सी लड़की के छाती पे जाके लगाएगा? तो भाइयों देख लो, इंटर्नशिप के चक्कर में सब बच्चे लगे पड़े हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से दीपांशु कितने बच्चे रह गए हैं? 35-40 मैक्सिमम। अभी 35-40 बच्चे बचे हुए हैं इंटर्नशिप लगने के लिए, और ये 5 से 6 दिन बचे हैं बस अब। और इसके बाद सब बच्चे निकल जाएंगे इंटर्नशिप में। मैं तो चाहता हूँ सब बच्चों का हो जाए। हमारे सत्यम शारदा का भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। अब तो खैर पता पड़ेगा, वो तो ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। और आज तुम्हारा भाई सत्यम की इंटर्नशिप की खुशी में, लगने की खुशी में आज पार्टी होगी। और क्या खिलवाएगा तू, जल्दी बता। अभी कुछ डिसाइड नहीं है। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है बेटे, रह दे तू बेटा। अब तो आ जाएगा मोहल्लों में जाके डब बेचेगा, मैम ले लो डब, बहुत अच्छा कलर गोरा कर देती है। तो ऐसे करेगा ना। अरे दादा अभी रुक जा। ये लड़का हमारा है सत्यम, बहुत सीधा है। अब तक किस चीज का इंटरव्यू उसके बाद? हिताची का है। बस इसे कंपनी भरने से मतलब है, किसी में भी इंटर्नशिप लग जाए। अब इसके बाद इसने भर रखी है हिताची। इसी मैं तो हिताची के हिसाब से आया था भी, मेरे को क्या पता था यूनिलिव का भी अभी कर देंगे जस्ट। बताओ, ये हिताची में AC बेचने के लिए आया था, पर बेचारे को साबुन बेचनी पड़ेगी। मैं तो चाह रहा हूँ तेरा हो जाए यार, किसी अच्छी कंपनी में हो जाए। और भाई सच में ये हमारे कॉलेज का एक अलग हीरा है, जो अपने आप में एक अलग, मतलब सीधा है बच्चा है ना? तो सीधा है ना? हाँ कर रहा है। और भाइयों शाम के बज रहे हैं 5:30 और जैसे अभी बाहर निकलना हुआ है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जियो की गंदी सिम बंद कराने जा रहा हूँ, ये पोस्टपेड वाली। मतलब यार पिछले 5 से 6 दिन से मैं लगातार चक्कर काट रहा हूँ जियो के स्टोर के कि ये सिम बंद करवा दूँ, पर वो बंदा मिलता ही नहीं है। और बंदे ने 500 रुपये सिक्योरिटी को लिए थे कि जब भी आपको आना हो तो बंद कराना हो तो आ जाना, और ये जो सिक्योरिटी वाला मनी है ये आपके रिचार्ज में डल जाएगा। मतलब उतना पैसा आपके रिचार्ज में अगले 1 महीने 1.5 महीने जो भी होगा उसमें लग जाएगा। पिछले 7 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ, पर अब तक कोई रिप्लाई भी नहीं उस बंदे का। इसलिए अब मैं स्टोरी चेंज कर रहा हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बेफालतू में 2 सिम चलाने का क्या फ़ायदा। वो तो मैं कश्मीर गया था, इस चक्कर में मैंने पोस्टपेड सिम चालू करवाया था। तो बस जा रहा हूँ फिलहाल स्टोर में, मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं सो भाई, मैं तो फ़कीरों की तरह रोड पे चल ही रहा था, लेकिन मैंने एक साथ ही ये पीछे कहाँ गया पूरा आइसक्रीम स्टोर देखा। इसका नाम है नेचुरल एंड हैंडमेड आइसक्रीम स्टोर, और ये पड़ता है जस्ट जो हल्दी घाटी वाला रोड है उसके जस्ट पीछे। तो अभी एक साथ मन कर गया, क्योंकि मतलब आइसक्रीम खाए हुए काफ़ी दिन हो गए यार। तो भाई मैंने ऑर्डर करी है मैंगो अल्फोंसो करके एक आइसक्रीम है, जिसमें वो शेक प्लस आइसक्रीम का मिक्सअप है। तो देखते हैं कैसी बनाते हैं। तो भाई दिस इज़ द स्टोर। एक बार क्लोज लुक दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये है, और ये इसकी लोकेशन है सामने। ये पीछे से रोड निकलता है, कुम्मा मार्ग वाला रास्ता आता है, ये हल्दी घाटी की तरफ पीछे निकलता है ना, हल्दी घाटी, ये वो वाला रास्ता है। तो भाई वो अपना आइसक्रीम कम शेक आ चुका है, और ट्राई करते हैं मैंगो अल्फोंसोस का फ्लेवर। देखते हैं कैसा बनाते हैं लोग, फिर आप लोगों को मैं बोलूँगा यहाँ पर आने के लिए, अगर आप लोग जयपुर में रहते हैं तो। भाई बहुत बढ़िया बना रखा है, सीरियसली बहुत बढ़िया। और ये फ्लेवर ही मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा लाइफ में।
और भाइयों टेस्टी से शेक पी के निकल चुका हूँ मैं जियो स्टोर के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ा छाती पे बोझ है कि इसे बंद कराऊँ, क्योंकि डेली साले मैसेज कर देते हैं कि रिचार्ज करा लो। अबे भाई नहीं कराना, पोस्ट पेड सिम पे मैं क्या करूँगा, मेरा क्या मतलब पड़ा है। वो तो खाली कश्मीर जाने के चक्कर में करा लेते हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते। और बहन चो इतने बड़े बेशरम है, कॉल पे कॉल करते रहेंगे, कॉल कट कर दो, इतने बड़े बेशरम है ना कि पूछो मत। सर मैम मैम सर, मैं इधर से मैम बोल रहा हूँ, उधर से वो सर बोल रही है। मैम से यही चल रहा है, मैम सर मैम सर। अरे मैंने कि मुझे नहीं कराना रिचार्ज, कि आपके लिए ये खुलवा देंगे वो खुलवा देंगे। अरे बहन चो नहीं करवाना रिचार्ज, सुनते नहीं है बहन चो। एक तो ये साला मिल नहीं रहा शॉप पे जिसने मेरा रिचार्ज करा था। और भाई देखो मैं घुस ही रहा हूँ लाइन्स के स्टोर में, देखना ही मना करेंगे कि वो आज भी नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता आज भी नहीं आया होगा वो सारा गलीच। भाई इतने देर से गोली दे रहा, सही बता रहा हूँ, बहुत देर से गोली दे रहा है। अब बोला था उस टाइम में सिक्योरिटी मनी जमा कराया था इन लोगों ने कि जब भी आपको बंद कराना हो तो वहाँ पे आप आगे करा लेना, ठीक है ना। मिलता ही नहीं है बैठा हुआ जब भी आता हूँ। देखो मैं कह रहा था ना आप लोगों से, इतना बड़ा गलीच है भाई साहब, आज भी नहीं आया यार। क्या ही बताऊँ उनके झूठे वादे सालों के, क्या ही करूँ, सही में यार परेशान हो गया। और भाइयों उस स्टोर से निकलने के बाद मैं दूसरे स्टोर पर गया था लाइन्स के, इतने बड़े गलीच है, वहाँ मैं पहुँचा, मैंने पूछा सर ऐसे बात है, तो बोलते हैं कि सर आज हमारा स्टोर वर्किंग में नहीं है, आप कल आ जाना। ये सुनते ही ना ऐसी किलसी मैंने वहीं से तुरंत मैंने कि पैर निकालो बाहर को, वहाँ से निकल के सीधे मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए। इतने गलीच हो रखे हैं, इतने गलीच हो रखे हैं, इतने बड़े बेशरम हो रखे हैं ना कि क्या ही बोलूँ, सही बता रहा हूँ। सो भाइयों जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हॉस्टल में आके घुसा था। मन तो मेरा और था कि मैं बाहर और शूट कर लूँ, पर अंधेरे में चेहरा नहीं दिख रहा था। क्या बोल रहा हूँ मैं, चांद तो अंधेरे में दिखता है। ओहो ज़्यादा तारीफ कर ली मैंने अपनी, ये सब बात छोड़ो। और फिलहाल मैं जस्ट यहाँ पे आके बैठा ही था तो हमारे साथ जुड़े हैं आने वाले महाराष्ट्र के सीएम राहुल असवले। क्या ठूस रहे हैं आप? सलाड। नहीं पूरा बताओ, पूरा क्या बोलते हैं? बहुत नहीं, पूरा नहीं पता, पूरा क्या बोलते हैं पूरा बताओ। नहीं सारा बैठ के चिकन ठूस रहा, मुझसे कह रहा मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, प्रोटीन चिकन सलाड। चिकन सलाड। अबे भैया तो प्रोटीन में आप पनीर खाओ ना, पर नहीं सुधरेंगे, नहीं बॉडी बनानी है। देखो भाई का डोला देखो कितने इंची का है, बढ़ रहा है। कितने इंची का हो गए? 30-35 का पता नहीं। पर कोई बात नहीं, हम पनीर खा के काम चला रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि हमारा ऐसा बजट हो जो हम चिकन खाएं। अब चुप हो जाओ। गार फटेगी साले की। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ एक बात, प्लीज रिस्पेक्ट टू मदर एंड फादर, बिकॉज दे आर ओनली वन जो आपको यहाँ तक लेकर आए और आगे भी लेकर जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से और साथ में ग्रो करते हैं सभी। गुड नाइट, टेक केयर। और राहुल बाय बाय कर दे, अच्छे से बाय कर, बाय ऐसे बाय बाय। किला सराय साला, बाय।